जय श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। एक और सेशन में मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ एक नई बुक लेके। तो इस बुक को आज हम लोग देखेंगे, इसके बारे में समझेंगे और नेक्स्ट सेशन से हम आपको इसके अध्यायवार हर एक स्टोरी आपको मैं सुनाऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सी पुस्तक है ये। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे पास जो बुक है उसका नाम है संपूर्ण गरुड़ पुराण। ठीक है, बहुत ही छोटी सी पुस्तक है जिसको मैंने अपने पास के ही एक जो है हमारे पास भक्ति ज्ञान की एक बुक शॉप है, वहाँ से मैंने परचेज़ किया हुआ है। तो मैंने उनसे स्पेशली बोला हुआ था कि मुझे ऐसी गरुड़ पुराण चाहिए जो हिंदी में हो और एक स्टोरी कहानी के माध्यम से हमें समझाया हो पूरी गरुड़ पुराण में, ताकि हम जैसे बिगिनर लोगों के लिए आसानी से समझ में आ सके चीज़ें। तो यह तो मुझे पुस्तक बहुत अच्छी लगी। सोचा आप लोगों को भी इस गरुड़ पुराण का में मीन्स व्याख्यान करना चाहिए आप लोगों के समक्ष, ताकि आप लोग भी इस चीज़ का जो है लाभ उठा सकें। वैसे तो कहते हैं कि घर में गरुड़ पुराण नहीं रखनी चाहिए और हमारे पास इसका पाठ भी नहीं करना चाहिए जीते जी, बट अगर आप नहीं रहेंगे उसके बाद पाठ करने का आपको क्या लाभ मिलेगा, राइट। और आप अगर आप बुक में देखें भी तो हमारी गीता प्रेस की भी जो संक्षिप्त गरुड़ पुराण है, तो उसमें पहले ही पृष्ठ पे दिया हुआ है कि इस तरीके का मिथ है कि गरुड़ पुराण नहीं रखने चाहिए घर में या नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये सब गलत चीज़ें आप रख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे तभी आपको पता होगा कि मरने के उपरांत आपके साथ क्या क्या होना है, ताकि आप अपने कर्म को अभी से सुधार के और उस कर्म पथ पे चल सके। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे। ये हमारे पास जो गरुड़ पुराण है बहुत ही छोटी सी पुस्तक है, जो कि लक्ष्मी प्रकाशन बुक्स प्राइवेट लिमिटेड बल्ली मारन दिल्ली से प्रकाशित है और वेबसाइट है lakshmiprakasan.com। ठीक, तो हम लोग देखते हैं। तो अथ गरुड़ पुराण, इस पुराण का पाठ समस्त पापों को नष्ट करने वाला, मृतक आत्मा की शांति के लिए एवं संपूर्ण प्राणियों के लिए कल्याणकारी है। इसके जो टीकाकार है पंडित मनोहर लाल शर्मा वशिष्ठ हैं और लक्ष्मी प्रकाशन है जो नई दिल्ली से प्रकाशित है। तो सबसे पहले हम आज सेशन में सिर्फ यही देखेंगे कि इसमें हमारे पास कौन कौन से अध्याय हैं। तो टोटल इसमें जो है 17 अध्याय हैं। तो पहला जो अध्याय है पापियों का यही कास्मुक वर्णन दिया हुआ है। देन दूसरा जो हमारे पास अध्याय उसमें यम मार्ग वर्णन है। ठीक है, कि जो हमारे पास यम मार्ग है तो वो उसमें मार्ग जो है वो उसमें क्या क्या चीज़ें कौन कौन से नगर पड़ते, कौन कौन सी नदियाँ पड़ती है, तो उस सारी चीज़ों का विवरण दिया हुआ है। तीसरा अध्याय है वो यम यातना वर्णन है। ठीक है, यम जो हमें यातना देते हैं वहाँ पे जाने के बाद, तो किस तरीके की किसको कौन कौन सी यातनाएं मिलती है, किस तरीके का आप पाप करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको किस तरीके की यातना मिलेगी, उसका वर्णन है। चौथा अध्याय है उसमें नरक पद पाप चिन्ह का वर्णन है। पांचवें अध्याय में पाप चिन्ह वर्णन है। 6 में पाप जन्मादि दुख वर्णन है। सातवें अध्याय में वब्रुवाद प्रेत संस्कार वर्णन है। आठवें अध्याय में आतुरदान वर्णन है। नौवें अध्याय में क्रियमाण कृत्य वर्णन है। 10वें अध्याय में दायस्थ संचय कर्म वर्णन है। 11वें अध्याय में दशगात्र विधि वर्णन है। 12वें अध्याय में एकादशी दिन विधि वर्णन है। 13वें अध्याय में सपिंडनादि सर्वकर्म वर्णन है। 14वें अध्याय में धर्मराज नगर का वर्णन है। 15वें अध्याय में सुकृति जन्माचरण वर्णन। 16वें अध्याय में मोक्ष वर्णन है और 17वें अध्याय में गरुड़ पुराण श्रवण महात्म्य है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारे पास 17 अध्याय दी हुई है और क्रमवार है। ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ से पहला अध्याय शुरू होता है और इसमें जो टोटल पृष्ठों की संख्या है वो मात्र 160 ही पेज है। तो इसको आसानी से जो है आप इसको पढ़ सकते हैं। और इसके मूल्य की बात करूँ तो इसका मूल्य थिंक आप देख सकते हो कि इसमें दिया गया है मात्र 90 रुपये की है। तो मुझे ये 80 रुपये की बुक मिली थी, तो आप भी परचेज़ कर सकते हो। तो आप नेक्स्ट सेशन में हम लोग